नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में एक अमेंडमेंट की गई है 2019-55 में, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्हें प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं। यहां से कोई भी ट्रांसफर, कोई भी नया पोस्टिंग, उसके लिए एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। चीफ मिनिस्टर के पास ये कोई भी ताकत नहीं रहेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राजधानी दिल्ली में है और जिस तरह आप राजधानी में दिल्ली में देखते रहते हैं कि हर वक्त एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में खींचातानी लगी रहती है। यही आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के भी हालात बनने जा रहे हैं, क्योंकि चुनावों सर पे कोई भी फैसला होगा, जम्मू कश्मीर सरकार जो होगी बनेगी, इस तरह से कहा जा रहा है। सितंबर में चुनाव करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो सरकार बनेगी, चीफ मिनिस्टर कोई भी फैसला नहीं ले पाएंगे जब तक उसकी मंजूरी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं होगी। बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर मंजूरी के ना तो वो ट्रांसफर हो सकती है, ना पोस्टिंग हो सकती है, ना ही कोई दूसरे जो काम है, प्रशासनिक काम है, वो हो पाएंगे। इसका भारतीय जनता पार्टी ने तो स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, उनने कहा है कि ये एक क्लर्क से भी कम औकात होगी एक चीफ मिनिस्टर की। चीफ मिनिस्टर जब कुछ कर ही नहीं पाएगा, लोगों के काम ही नहीं कर पाएगा, किसी की पोस्टिंग नहीं कर पाएगा, किसी की नौकरी नहीं लगा पाएगा, कुछ भी होगा, एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं है कि हर बात के लिए एलजी उसके साथ राजी हो जाए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव जो है सितंबर में हो रहे हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी कहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वह जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। उन्हें देखते हुए ऐसी अमेंडमेंट की है कि अगर किसी और की सरकार बनती है यहाँ पे, तो उस चीफ मिनिस्टर की, उस गवर्नमेंट की पावर जो है उससे छीनकर एलजी को दी जाएगी। एलजी तो होम मिनिस्ट्री से आता है और सेंटर का होगा, इसलिए सारी की सारी पावर जो है एलजी को दे दी जाएगी। और अगर कल को भारतीय जनता पार्टी अपनी बलबूते पे हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनाती है, तो राज्य का दर्जा देकर ये सब कुछ खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो खबर है, सबसे गर्म खबर यही है कि एलजी को अधिक प्रशासनिक शक्तियां दी गई। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद कोई भी कार्य होगा, तो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा, पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग या दूसरा कोई विकास का ऐसा कार्य होगा या और प्रशासनिक कार्य होगा, उसको एलजी के परमिशन के बगैर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का नहीं कर पाएगा। और यही हालात दिल्ली में है, और दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है ये सब लोग देख रहे हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। लद्दाख में कारगिल की माउंट कुन चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में आए सेना के 3 जवानों के पार्थिव शरीर 9 माह बाद बर्फ में दबे हुए मिले। जवानों के शवों को ढूंढने में इतना समय क्यों लगा, इसके बारे में एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है। ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही सेवानिवृत्त ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर 3 जवानों के शव 9 महीने से ज्यादा समय तक दफन क्यों रहे और पहले उन्हें निकालने की कोशिश क्यों नहीं की गई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जब 8 अक्टूबर 2023 को 4 सैनिक खो गए थे, तो 6 दिनों की खुदाई के बाद एक शव बरामद हुआ था। इस बार टीम RECCO रडार पर उपयोग करके चेनसा और GREF ग्रिड फॉरवर्डों के साथ गई और 9 दिनों की खुदाई के बाद शेष 3 दिन में सफलतापूर्वक उन्हें बरामद कर लिया गया। शव बर्फ में ढकी 70 फीट ऊंची दरार के नीचे दबे हुए थे। इससे पहले उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह भारी नहीं है, वह मेरा भाई है। पिछले साल अक्टूबर में माउंट कुन पर एक अभियान के दौरान बर्फ में दबे 3 हवलदार प्रशिक्षकों के शव निकालने के लिए गुलमर्ग टीम को मेरा सलाम। कठुआ जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पहाड़ी क्षेत्र बदनौता में आतंकी हमले के बाद पर्यटन को झटका लगा है। क्षेत्र में शांति के लिए प्रशासन के पूरे प्रयास जारी हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला बदनौता में सन्नाटा छाया हुआ है। पर्यटक अब यहां आने से हिचक रहे हैं। बदनौता का परी वाटरफॉल और मनमोहक वादियों के बीच श्रृंखलाबद्ध 14 मंदिरों की खूबसूरती पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। आए दिन लोग अपने परिवार मित्रों के साथ परी वाटरफॉल देखने के लिए पहुंचते थे और दृश्य को कैमरे में कैद करते थे। इससे बिलावर क्षेत्र
पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा था। बदनोता में स्थित वाटरफॉल और वहां की सुंदरता इंटरनेट मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग रहती थी। लोग यहाँ परिवार के सदस्यों मित्रों के साथ आकर रील्स भी बनाते हैं। दूसरे राज्यों से भी काफी संख्या में यहाँ श्रृंखलाबद्ध बनाए गए 14 मंदिरों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन के बाद भी उपराज्यपाल के पास ही पुलिस, लोक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रहेगा। प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर भी उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार कार्य संचालन नियम 2019 में संशोधन पर उपरोक्त अधिकार व शक्तियां उपराज्यपाल को प्रदान की हैं। जम्मू कश्मीर में इसी वर्ष 30 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव करवाए जाने की संभावना है। चुनाव आयोग ने भी इस संदर्भ में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर रखी है और सभी चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस कदम से जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली जैसी व्यवस्था हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रशासनिक सचिवों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की नियुक्तियों व स्थानांतरण और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के संवर्ग पदों से संबंधित विषयों के संबंध में सभी प्रस्ताव महाप्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक सचिव को मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किए जाएंगे। शुक्रवार शाम को पुंछ जिले के पनार क्षेत्र में बोलेरो कार के खाई में गिरने से महिला व बच्चे की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में सुरनकोट पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है, जबकि सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो कार में राजौरी के दरहाल सोकड़ के रहने वाले रबनवाज पुत्र गुलाम हुसैन उम्र 33 वर्ष, जीनत नवाज पुत्री रबनवाज उम्र करीब 5 वर्ष, मोहम्मद आजम पुत्र मोहम्मद हुसैन उम्र 38 वर्ष, उजला बेगम पत्नी मोहम्मद आजम उम्र करीब 34 वर्ष, रेसा पुत्री मोहम्मद आजम उम्र 5 वर्ष, अनीसा पुत्री मोहम्मद आजम उम्र करीब 8 वर्ष, अलेजा पुत्री मोहम्मद आजम उम्र करीब 6 वर्ष व अनीस पुत्र मोहम्मद आजम मौजूद थे। सभी दरहाल सोकड़ा राजौरी के रहने वाले हैं। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये परिवार कश्मीर की ओर से लौट रहा था। पनार पुल के पास पहाड़ पर काफी मलबा पड़ा था, जिसके कारण सड़क पर काफी फिसलन थी। जैसे ही ड्राइवर ने यहां से वाहन निकालने का प्रयास किया, कार असंतुलित होकर फिसल गई और सड़क किनारे खाई में जा गिरी। अमरनाथ यात्रा पूरी कर चुके श्रद्धालुओं को लेकर जम्मू लौट रही एक बस वीरवार शाम 5 बजे नगरोटा में बन टोल प्लाजा के पास सैन्य वाहन से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 6 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को जेएमसी अस्पताल भर्ती कराया गया है। उनकी पहचान ध्यानेश्वर गिरी, भगवान गिरी, भारत मरोत्रो और धनराज रमेश निवासी नांदेड़ महाराष्ट्र, साहेब राज बालाजी निवासी उर्दपुर महाराष्ट्र और प्रकाश रघुजी निवासी देशमुख नगर महाराष्ट्र के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बालटाल से अमरनाथ यात्रियों को लेकर जम्मू आ रही बस ANL 01B 1647 की टक्कर सामने से आ रहे एक सैन्य वाहन से हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बस के कैबिन में बैठे 6 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। SDPO नगरोटा आकाश कोहली ने बताया कि हादसे में घायल हुए सभी यात्रियों को तुरंत एम्बुलेंस से GMC अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल यात्रियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। बस चालक को भी चोट नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरी कश्मीर के इसी जिले में दोपहर 12:26 पर भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 रही। भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल इससे किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। इससे पहले आज सुबह 2:02 पर लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेह में भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 रही। यहाँ भी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहाँ ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती हैं वह जोन फॉल्ट जोन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है।
ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित आज गवर्नर हाउस के बाहर एकत्रित हुए और आज यानी 13 जुलाई को ब्लैक डे के रूप में मनाया। उन्होंने कहा कि उनके दिलों में गहरा जख्म है क्योंकि इस दिन हेटेड स्पीच दी गई थी जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ थी। उसी को लेकर कश्मीरी पंडित हर बार इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन कुछ खास धर्म के लोग इसे नेशनल डे के रूप में मनाते थे, जो कि सरासर गलत था। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। 13 जुलाई को हम ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं। उसका कारण मेनली ये है कि 13 जुलाई 1931 को ही यहाँ हमारे जो कश्मीर में जो है अब्दुल कदीर नाम का एक पेशावर से व्यक्ति आता है और वो अब्दुल कदीर वहाँ पर कम्युनल हेट्रेड के स्पीच देता है और उस कम्युनल हेट्रेड की स्पीच के कारण पूरे कश्मीर में आग लग जाती है। वहाँ कम्युनल फसादात होते हैं। 21 जून को वो खानकाई मोहल्ला में जो है एक बहुत बड़ा इन्फ्लेमेटरी स्पीच देता है, जिसके फलस्वरूप तमाम अक़लियतों पर, हिंदुओं पर आघात होता है, उन पर एट्रोसिटीज़ होती है। 8 जुलाई को इसकी फिर ओपन ट्रायल होती है कोर्ट में, लेकिन लोगों का जमावड़ा इतना जमा होता है कि वो उसकी कोर्ट में ट्रायल नहीं होने देते। फिर 13 जुलाई महाराजा उस वक्त वो सोचते हैं कि उसकी ट्रायल हम जेल में करेंगे और 13 जुलाई को ही सेंट्रल जेल में उसकी ट्रायल होती है। लेकिन ट्रायल जिस दिन होती है, जो ही मजिस्ट्रेट अंदर आता है तो लोगों का बहुत बड़ा हुजूम अंदर आता है, जिसको उस वक्त के महाराजा ने रोका और वहाँ पर थोड़ा बहुत अपने अमन अमान को कायम रखने के लिए थोड़ा फोर्स भी इस्तेमाल किया। उसके फलस्वरूप पूरे कश्मीर में सभी लोगों जो हिंदू लोग हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को जलाया गया, लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, मॉलेस्टेशन हो गई, वुमेन के ऊपर एट्रोसिटीज़ हो गई, जिसके कारण 13 जुलाई कम्युनल फसाद हो गया। और बदकिस्मती से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इस 13 जुलाई को एक नेशनल डे के रूप में मनाया और आप सबको पता है कि फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसको आज तक 13 जुलाई एक यौम शुहदा के रूप में मना रहे थे। लेकिन हम जो है कश्मीरी पंडित या लार्जर हिंदू समाज। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा कि उचित लोकतंत्र और राज्य का दर्जा बहाल होने से पहले जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या स्पष्ट है। गृह मंत्रालय ने पुलिस, कानून व्यवस्था और अधिकारियों के स्थानांतरण आदि सहित अधिक शक्तियां एलजी को दे दी हैं। निर्वाचित मुख्यमंत्री और उनकी परिषद को एलजी के निर्देशों का पालन करना होगा, साथ ही लोगों के प्रति जवाबदेह रहना होगा। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को तमाम पावर्स ट्रांसफ़र कर दी और जम्मू कश्मीर का जो होने वाला मुख्यमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो एक रबर स्टैम्प के तौर होंगे और तमाम पावर्स यहाँ तक के ट्रांसफ़र ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, डीसीज, एसएसपी, जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम पावर चीफ सेक्रेटरी से सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कोई से नहीं होगी। वर्चुअली उनके पास कोई पावर नहीं होगी, लेकिन लोगों को चुनी हुई सरकार जवाबदेह होगी और असली शासक जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ये है संविधान का, भारतीय जनता पार्टी का पालन। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक और मजाक और एक खिलवाड़ कि उनको पावर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, जमहूरियत नहीं बहाल करेंगे, जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत होगी। ये किस किस्म की जमहूरियत है और किस किस्म का ये मंसूबे हैं कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार, चुने हुए नुमाइंदों, उनके पास पावर्स नहीं होगी, वो किसी ऑफिसर या उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। तमाम जो काम है वो मैक्सिमम वो सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास होंगी। असली शासक, असली रूलर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ये तो गवर्नर रूल का एक दूसरा रूप है कि आप तमाम पावर्स उसके पास होगा। एक नॉमिनल हेड चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। ट्रांसपोर्टर्स के बड़े सारे मुद्दे थे जिसे लेकर वो 28 तारीख से लगातार अपनी मांग रख रहे थे। आज ट्रांसपोर्टर्स के इन मुद्दों का हल हो गया। इसके लिए ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। खासतौर पर ई चालान को लेकर जो मुद्दा था और उसके अलावा जो और भी बहुत सारी मांगे थी, उसको सरकार ने मान लिया है और इसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स ने आज तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के हानेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जिस टाइम साडी 3-4 दिन पहले उन्हां नाल गल होई तां उन्हां ने ब्रीफली सानू सुनिया, साडे कोलों रिप्रेजेंटेशन लई और पॉइंट टू पॉइंट गल होई
तद उन्होंने इस ते संज्ञान लेंदे हुए डिवकाम जम्मू और चीफ सैकटरी साहब की जिहड़ी ड्यूटी लगाई। पहला भी एक दिन साडी 5 तरीक नूं डिवकाम जी नाल मीटिंग हुई सी। सो कल रिस्पैक्टिव डिवकाम रमेश कुमार जी ने सानू शामी 5:30 बजे बुलाया सी। सो 2 घंटे की कंटीन्यू मीटिंग तो बाद 2 घंटे उन्होंने सारियां गल्लां साडियां सुनन तो बाद विचार विमर्श करन तो बाद इस नतीजे ते पहुंचे कि ये ट्रांसपोर्ट खिता वो है जिहड़ी जम्मू कश्मीर दी प्रशासन की और रेवन्यू की रीढ़ की हड्डी है। सो उन्होंने इस जिथे सिविल सोसाइटी के दर्द नूं ट्रांसपोर्टरां दे दर्द नूं समझते हुए पहला तो यह गल कही कि जिस हिसाब से जम्मू एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंटां ते लगाम लगे। और दूसरी गल क्योंकि नवी नवी टेक्निक आ रही है जिद्दां ई चलान जिहड़े हैं वो नवी। अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने सभी राजनीतिक दलों से एक साथ आने और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए लड़ने का आग्रह किया। आज हमने आपको तकलीफ इसलिए दी कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हुई है। मरकजी सरकार ने कल जो अमेंडमेंट की 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, पहले ही 5 अगस्त 2019 को ये जो हमारी पुरानी रियासत थी इसको यूटी में 2 हिस्सों में तकसीम करके यूटी में या डाउनग्रेड करके सामने लाया गया। पार्लियामेंट में कहा गया स्टेट बहाल किया जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर डिसीजन दिया कि स्टेट बहाल हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बोला, लेकिन कल जब हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। और अगर जो कहते थे कि दिल्ली और दिलों की दूरी दूर करनी है, अगर उसका मतलब यही है तो कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग इसके साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की जो अपनी असेंबली हुआ करती थी ये सबसे पावरफुल असेंबली थी। अगर अब पावरफुल सबसे नहीं होगी कम से कम वैसी ही हो जैसी बाकी रियासतों में हर रियासत में असेंबली है। अगर उसको पहले ही इसके दांत निकाल, एक टूथलेस टाइगर एक चीफ मिनिस्टर यहाँ का खड़ा करना है, लोगों को धोखा देना है, धूल झोंकनी है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का हल होगा। ये जो डेवलपमेंट है, हमारी जमात बैठी, सीनियर क़यादत आप देख रहे हैं, पूरी सीनियर क़यादत यहाँ है। हमने फैसला किया कि हम इनिशिएटिव लेंगे। हम सबसे छोटी जमात और सबसे नई जमात हैं। हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर की सभी सियासी जमातों को कि किसी इनफरादी तौर किसी जमात का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बका का मसला है। कल हमारे आने वाले नौजवानों का मसला है या हमारी जो बच्चियां हैं, बाकी रहने वाले हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं हमें मिल बैठ के अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड में रख के इकट्ठे होके। डोगरा सदर सभा के प्रेसिडेंट गुलचैन सिंह चारक ने जम्मू में लगातार हो रही आतंकी वारदातों को लेकर चिंता व्यक्त की और इसे इंटेलिजेंस फेलियर करार दिया। 2 ही बड़े इंस्टीट्यूशन थे, वो था नंबरदार और चौकीदार। रात को खबर देता था, अपनी जान पर खेल जाता था। सुबह खबर देता था कि आज रात को इस गली में कौन गया, आज किसके घर कौन सोया, आज कौन चेहरा बाहर का गांव में नजर आया, वो खबर देता था। इन्होंने मिस्टर मेहता ने जब चीफ सेक्रेटरी थे, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, हम उनसे मिले। हमने कहा कि ये नेटवर्क ना खराब करो। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क का अगर कोई स्टैंड करता है तो वो ये ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन पर करता है। लोग उनके थ्रू खबर आपको पहुँचाते थे। ये बेचारे आर्मी के हमारे नौजवान जो हैं ये कहाँ से आए हुए हैं, इनको कहाँ वाकफियत है। इसलिए अब देखिए जो लोहाई मल्हार में हुआ, कैसी दर्दनाक मौत हुई हमारे नौजवानों, कैसे घेर के मारा उन्होंने और 3 आदमियों ने मारा। हमें अफसोस, हमें तकलीफ इस बात की हो रही है जिन डोगरों ने 100 डोगरों ने 6000 पाकिस्तानियों को रोका कश्मीर के ऊपर, जिनको ब्रिगेडियर रहने को गौर सरकार के और लोगों के बीच की कोई कड़ी नहीं होती जो उनको जोड़ के रखे। इसलिए आज जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो डिफंक्ट पड़े हुए हैं, असेंबली से लेकर नीचे ग्रास रूट तक। और नंबरदार चौकीदार जो जब इलेक्शन नहीं होती थी तब भी आपको वो खबरें देता था, आपके आंखें कान बन के काम करता था। उनको आपने
उनको भी सस्पेंड कर दिया। सैकड़ों की तादाद में आपने सस्पेंड कर दिए अलग अलग जिलों के अंदर। आज पुंछ जा रहा है, रजौरी जिसके अंदर हमने 21 लड़के मेन स्ट्रीम में लाए, किस तरीके से जेलों से निकलवाए। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर वहाँ पर पहुँचे, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर पहुँचे और दिल्ली में हमारी मीटिंगें हुई। किस तरीके से पुंछ रजौरी के हालात ठीक किए, जहाँ पाकिस्तान बड़ी खतरनाक खेल खेल रहा था, नौजवानों को एक्सप्लॉइट कर रहा था। नौजवानों ने AK-47 ले ली थी, लेकिन वो उस वक्त रोल प्ले किया, ग्रास रूट तक पहुँचे और तब जाकर इलेक्शन हुई थी। आज इस तरीके से नहीं होगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से, गवर्नमेंट को ये चेतावनी दे रहे हैं कि जम्मू सूबा ये रियासत की रीढ़ की हड्डी है, इसको अगर कमज़ोर होने दिया, पाकिस्तान यहाँ अगर अपना घिनौना खेल खेल गया तो आप सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।